कि डच जो है वो अपने वॉयजेस ईस्ट की तरफ लेकर क्यों आए। उसका रिजल्ट था कमर्शियल एंटरप्राइज यानी कमर्शियल बिजनेस करना। इसमें कॉर्नेलिस डी हॉटमैन जो थे ये ऐसे पहले डचमैन थे जो सुमात्रा पहुंचे और बंतम पहुंचे 1596 के अंदर। इधर भी 1602 में जो स्टेट जनरल्स ऑफ नीदरलैंड थे उन्होंने क्या किया, बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज को इमैल्गमेट कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी जो नीदरलैंड की थी वहां पर। अब ये कंपनी इतनी पावरफुल थी कि ये कहीं पर भी वॉर करवा सकती है या वॉर कर सकती है, ट्रीटीज तक पहुंच जाए ऐसे निष्कर्ष तक पहुंच सकती है, किसी भी टेरिटरी या क्षेत्र को अपने पोजीशन में ले सकती है और जहां मन हो वहां पर ये अपने किले जो है उनको खड़े करवा सकती है। तो डच सेटलमेंट्स क्या हुआ, जब ये इंडिया में आ गए उसके बाद से इन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री जो लगाई वो मसूलीपट्टनम आंध्रा में जो है वहां पे लगाई 1605 में। इसके बाद इन्होंने अलग अलग ट्रेडिंग सेंटर्स जो है इंडिया के अलग अलग हिस्सों में स्टैब्लिश करने शुरू कर दिए। तो खास तौर से ये किसके लिए थ्रेट बन गए, पोर्तुगीज के लिए। इन्होंने पोर्तुगीज से नागापट्टनम जो है जो कि मद्रास के पास चेन्नई में है वहां जो है उस इनसे पोर्तुगीज से एक तरह से हथिया लिया। तो अब इनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड बन रहा था साउथ के अंदर। फिर इन्होंने धीरे धीरे अपनी जो फैक्ट्रीज हैं उनको एस्टैब्लिश करना शुरू किया। कहां कहां करी इन्होंने, कोरोमंडल कोस्ट में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार में। 1609 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली पुलिकैट में जो कि नॉर्थ ऑफ मद्रास के पास है। कुछ और प्रिंसिपल फैक्ट्रीज जो इंडिया में थी इनकी जो इन्होंने खोली, सूरत में खोली 1616 में, बिमलीपट्टनम में 1641 में, कराईकाल 1645, चिंसुरा 1653। अब इसमें 1658 में इन्होंने बारानगर में, कासिम बाजार जो कि मुर्शिदाबाद के पास है वहां, बालासोर, पटना और नागापट्टनम इन सब जगह इन्होंने 1658 में खोली और कोचीन में 1663 के अंदर। फिर ये क्या कर रहे थे, अब चाहे ट्रेड को कैरी ऑन करना हो चाहे उसका डिस्ट्रीब्यूशन और सब चीजों में हिस्सा ले रहे थे। तो रिजल्ट क्या हुआ, इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स और जो मर्चेंडाइज है वो इंडिया से उठाई और कहां ले गए, जो आइलैंड्स थे फार ईस्ट के वहां तक ले गए। इसके अलावा इंडिगो ये अपने साथ ले गए, मैन्युफैक्चर जो कि किया जा रहा था यमुना वैली और सेंट्रल इंडिया में। टेक्सटाइल्स और सिल्क को बंगाल, गुजरात और कोरोमंडल से ले गए, सॉल्ट पेट्री को बिहार से और ओपियम और राइस को जो है गंगा वैली से ये लोग जो है ले गए। रिकैप, जो एंग्लो डच राइवलरी थी वो किस किस के बीच में थी, डच के और इंग्लिश के बीच में। क्योंकि इंग्लिश जो है वो बहुत ज्यादा ऊंचे उठ रहे थे ईस्टर्न ट्रेड के मामले में। तो कहने को ये एक सीरियस चैलेंज के तौर पे थे डच के लिए क्योंकि उनका जो कमर्शियल इंटरेस्ट है वो अफेक्ट हो रहा था। इन दोनों की जो लड़ाई थी वो इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो अब जो है एक तरह से खून खराबे वाली जो लड़ाई होती है उस पर उतर आए थे। डच की और इंग्लिश की जो है जो एक दुश्मनी थी वो और ज्यादा बढ़ गई और ये लोग फाइनली जो क्लाइमेक्स होता है इनका वो कहाँ पहुंचा, अम्बोयना में। अम्बोयना एक प्रेजेंट डे इंडोनेशिया में जगह है। ये वो जगह है जो कि डच ने कैप्चर करी थी पोर्तुगीज से 1605 में। यहाँ पर डच ने क्या किया, 10 इंग्लिशमैन और 9 जापानीज जो है उनको मार दिया 1623 में। अब इससे जो इन दोनों की दुश्मनी थी वो बहुत ज्यादा और बढ़ गई। फाइनली ये हुआ कि भाई कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो फिर 1667 में इन दोनों ने अपने आप में एक तरह से कॉम्प्रोमाइज किया। ब्रिटिशर्स ने कहा कि वो सारे क्लेम्स जो इंडोनेशिया से हैं उसके ऊपर उसको विड्रॉ कर लेंगे। वही डच ने कहा कि ठीक है हम इंडिया को छोड़ देंगे क्योंकि हम जो है अब उस एरिया में काम करेंगे जो काफी प्रॉफिटेबल ट्रेड था इनके लिए इंडोनेशिया में। ये इन्होंने कहा कि हम वहां काम करें। पर जब तक डच रहे तो इनकी जो मोनोपोली थी ट्रेडिंग में वो मेनली किसमें थी, पेपर्स में और स्पाइसेस में। इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट कमोडिटीज थी जिसपे ये ट्रेडिंग करते थे वो थी सिल्क, कॉटन, इंडिगो, राइस और ओपियम। इसका रिकैप कि डिक्लाइन जो है डच का इंडिया में कैसे हुआ। डच जो है मेनली इंटरेस्टेड थे, जो ट्रेड हो रहा था उनका मलय आर्किपेलागो में, वहां पर ये लोग जो है अपना खूब अच्छे से कर रहे थे। लेकिन जब थर्ड एंग्लो डच वॉर हुआ जो कि 1672 से 74 के बीच में हुआ तो जो कम्युनिकेशन था सूरत और जो नया इंग्लिश सेटलमेंट हुआ था बॉम्बे का, ये जो इनके बीच का कम्युनिकेशन था वो क्या हुआ, कट गया। वजह क्या रही कि 3 होम बाउंड शिप्स जो इंग्लिश के थे उनको डच फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया बे ऑफ बंगाल में। अब ऑब्वियस ही बात है कि इंग्लिश जो है वो रिटेलिएट करेंगे ही करेंगे। ऐसे में जो डच थे वो हार गए और ये जो इन दोनों के बीच की लड़ाई हुई ये बैटल ऑफ हुडली था नवंबर 1759। क्योंकि अब डच जो हार गए तो उससे उनके जो भी एम्बिशंस थे इंडिया के अंदर वो पूरी तरह से क्रश हो गए।
वैसे भी डच कभी भी इंटरेस्टेड नहीं रहे एम्पायर बिल्डिंग में इंडिया के अंदर। वो लोग खुश थे जो स्पाइस आइलैंड से इंडोनेशिया उससे, क्योंकि वहां पर इनका एक तरह से कमर्शियल इंटरेस्ट था और अपने ट्रेड से जो है खूब अच्छे से प्रॉफिट जो है